फिर के इता विचारी दई ताप तरवार छोड़ के देखे तेरो साथ, जो पीछे फिर के जो देखही तो मेरा किन्ने पकड़ा हाथ थात, तो मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, वितक श्री लालदास जी महाराज कृत दूसरा प्रकरण का चौपाई नंबर 77 हमने उच्चारण किया। कल कल हम लोगों ने उच्चारण किया है कि पिछौड़ी कमर बंधाए के बोझ बांधा अपनी पीठ पर, तब जान श्रीदेव चंद्र जी ये मारे नहीं क्यों कर, ये मारे नहीं क्यों कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दर्शन देने वाले स्वरूप ने क्या क्या किया उसका एक जो अंतर्मा है बाहर में, जैसे बाहर और अंतर की हमने भावना को हमने सुना कि हाथ में बरसी लिया हुआ है और फिर सिपाही का भेष है और कमर में कटारी है। देवचंद्र जी महाराज कटारी उन्होंने मांगा, फिर पूरा बोकोचा भी मांगा, पूरा निरस्त्र बनाया और अपने ही पिछौरी बिछा करके सुलाया। सदगुरु ने सोचा अब आराम से मारेगा और फिर एक साथल पर ऐसा दबाया तो सबका बातुनी भाव हम लोगों ने श्रवण किया। तो आज और थोड़ा बहुत आगे निकलते हैं कि फिर दूसरी जांग मूला में दई पाँव खड़े रहे, फिर दूसरी पाँव में दबाया, बोझ दिया शरीर का। फिर पूछा क्या खबर, सुलमिटा आकार, शरीर में जो कष्ट है वो मिट गया करके पूछा। फिर पिछड़ी कमर बंधाए के बोझ बांधा अपनी पीठ पर, अब अपने सिर पर लिया। तो इसका प्रसंग हमने सुना कि सारा कर्म जो है योगक्षेमम वहाम्यम गीता में कहते हैं। ऐसे ही दर्शन देने वाला स्वरूप ने अपना सारा कर्म को अपने पीठ पर लिया और जो पिछौरी उनका अपना था वो देवचंद्र जी के कमर में बांध दिया, जो मेहर का, कृपा का, दया का प्रतीक था। और इस तरह से दया के ऊपर अब चलाना शुरू कर दिया। अब देवचंद्र जी महाराज सब बातुनी को आज हम जिस तरह से उनके ही कृपा से हम आज श्रवण कर रहे हैं, तो मारने से तो बचाया। तो शुरू का दिमाग यही बोलता है कि कोई भी संत महापुरुष हमें इस शरीर से ऊपर उठ करके आत्मानंद की ओर जब प्रेरित करते हैं तो हमारी माया में लगा हुआ बुद्धि यही सोचता है कि इसका क्या स्वार्थ है, ये हमारे से क्या छीनना चाहते हैं, यही रहता है। जानवरों को जब उनके पैर में जब चोट होता है तो दवाई करने के लिए जब जानवर को ले जाते तो काटने के लिए आ जाते हैं। जानवर के हिसाब से वो ठीक है, उसको बेचारा विवेक नहीं है, उनको अच्छा कर रहे हैं, उसको पता नहीं है। तो दवाई लगाने वालों को उसको अच्छा करने के लिए उसको पकड़ा हुआ है, लेकिन जानवर नहीं जानता है। हमारा भी जो है तमोगुनी बुद्धि जानवरी है। आत्म उद्धार के लिए गुरु महाराज परमात्मा कोशिश करते हैं हमें अपना आनंद देने के लिए, लेकिन हम विषयानंद में डूबा हुआ हमारा जो जीव भाव जो है वो दया को दिख नहीं सकता है, बहुत भारी पर्दा रहता है। मारने से तो बचाया। देखिए देवचंद्र जी महाराज जिस स्वरूप को किस तरह से देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यही स्वरूप है, आज इस तरह से बोल रहे हैं तो आगे जा कर के
कितना सुंदर ढंग से उस स्वरूप को व्याख्या करते हैं। हमारे जीवन में भी अपनी गलती को एहसास होती है, और इस तरह से जग करके एक थोड़ा सा प्रायश्चित भी अगर हृदय में आया तो समझ लेना कि वो जागनी का रफ्तार में है, जागनी हो रही है, ऐसा समझना चाहिए। और सभी महापुरुष के जीवन में यही ऐसे ही घटना घटती है। अब क्या करावे काम, देवचंद्र जी महाराज सोच रहे हैं कि अब आगे क्या काम कराएगा। चलो ठीक है, अब मारेगा तो नहीं, अंग भंग कर देगा, लेकिन मेरा उद्देश्य ब्रह्म चिंतन है, तो ब्रह्म प्राप्ति है। अब जो होगा देखा जाएगा। मिला दो यहाँ से चले राह में अति जोर। बोलो श्री ब्रह्मनाथ प्यारे की जय। देखिए अब जीव और ईश्वर साथ साथ चलने लगे शास्त्रों के हिसाब से। अब तारतम्य के हिसाब से देखा जाए तो अब बुद्ध अवतार स्वरूप अपने मालिक के साथ चलने लगा, सुंदरबाई आत्मा श्रीराज जी के साथ चलने लगे। लेकिन अभी उस वर्तमान घड़ी में खड़े होकर देखें कि एक व्यक्ति है, कुछ अच्छा विचार वाला है जैसा लग रहा है, और देवचंद्र जी महाराज चल रहे हैं राह में अति जोर। राह कौन सा है? राह बालू का रास्ता है, और निवृत्ति का रास्ता जो है एक परमात्मा ही सहारा रहते हैं। बाकी इस रास्ता में प्रेरित करने वाले और खींचने वाले माया का जन नहीं हो सकते हैं। इसलिए ब्रह्मण्य जी ने कहा कि सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे बेहद के बंजारे। बेहद में चलने वाले बेहद के आत्माओं, तो चलो। इस तरह से यहाँ राह में अति जोर। अभी बीच में जो डायलॉग होता है, बीच में जो बातें होती है, ये बहुत ही व्यवहारिक है और जीवन में बहुत ही उपयोगी प्रसंग है। लगे बात लौकिक पूछने, कहाँ कौन तुम्हारो ठौर। मिले दो यहाँ से चले, दर्शन देने वाला स्वरूप श्री देवचंद्र जी महाराज। दो जने चले राह में अति जोर। राह जो है बहुत ही ड्राई है, बालू का रास्ता है, निवृत्ति मार्ग का है। लौकिक बात, लगे बात लौकिक पूछने। लौकिक बात, लौकिक और पारलौकिक होता है, अपरा और परा होता है, तो उसमें से लौकिक बात पूछने लगे। लौकिक बात में क्या क्या आता है? कहाँ कौन तुम्हारा ठौर, तुम्हारा नाम क्या है, और तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, क्या व्यापार धंधा करते हैं, रोजगार कैसा है, और वहाँ की सामाजिक परिस्थिति कैसी है, लोगों का चिंतन कैसा है, और तुम्हारे घर के आय स्रोत क्या है, पिताजी क्या काम करते हैं, माताजी क्या काम करती है, कितने साल के हो गए हो। इस तरह से जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, ब्रह्म खोज में निकलने को बोलते हो, तुमको किसने प्रेरित की ऐसा, ये इंसान कितने पढ़े हो, ये सब लौकिक बात है। तो आज हम आप भी लौकिक बातों में तो है। कोई संत महापुरुष घर में आते हैं तो आकर के तुम परमधाम के मूल मिलाओ के 3 फेरा में कौन से फेरा के हो करके कोई नहीं पूछता है, वो अलौकिक बातें हो जाती है। तो जिन्होंने उस चीज़ को प्राप्त किया है वो भी नहीं पूछता है, और जिन्होंने प्राप्त करने के लिए इच्छा रखी हो वो भी अभी नहीं पूछता है। शुरू में एक व्यवहारिक पक्ष से ही होता है। तो अवतारवाद भी धरती में आए, धरती का जो नियम है वही पालन करते ही आगे बढ़े। अवतारी पुरुष को भूख लगती थी, वो भी भोजन की व्यवस्था करते थे, गुरु के पास जाते थे। तो ऐसे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की आत्माएं संसार में आए, ब्रजमंडल में लौकिक काम ही करते रहे, और सदगुरु महाराज जैसे व्यक्तित्व जो आप देख रहे हैं
पूरा लौकिक बातों से दर्शन देने वाला भी वैसे ही पूछ रहा है। क्या पूछा? नाम माता का पूछा था, पिता का नहीं पूछा, माता का पूछा। माता भक्ति स्वरूप है और हमारे मातृभाषा बोलते हैं, पितृभाषा नहीं बोलते। मातृभाषा क्या है बोलते हैं, तुम्हारा माँ का लैंग्वेज क्या है, क्योंकि माँ ही बच्चा का सारा संस्कार देने वाली है और बच्चा माँ के साथ ही ज़्यादा समय रहते हैं और माँ के साथ ही उसका माँ के पेट में ही ये ज़्यादा समय भी रहता है और उसके बाद धरती से निकलने के बाद भी माता के साथ, धरती में निकलने के बाद भी ये माता के साथ है। जीव का इतना, इसलिए प्रश्न भी नाम माता का पूछा था। नॉर्मली लोग बाहर में क्या पूछते हैं, तुम्हारा पिता का नाम क्या है बोलते हैं, माता का नाम नहीं पूछते। और यहाँ संकेत दिया दर्शन देने स्वरूप ने, सीधा नाम माता का पूछा था। और कुटुंब परिवार ता को उत्तर देता है, चले जाए तीन लार, लार न लाइन, इस तरह इस प्रकार से सीधा सीधा रास्ता लाइन चल रहा है। और देवचंद्र से उत्तर दियो, रहे उमरकोट गांव, मेरा गांव उमरकोट में है। और मत्तु मेहता जो पिता, पूछा है माता का नाम और उत्तर दे पिता का नाम। नाम माता को पूछा था, मत्तु मेहता जो पिता। करे सौदागिरी का काम, सौदागिरी का काम, व्यापार का काम करते हैं। तो यही संकेत है कि पूछने वाले हमें आत्मीय दर्जा से पूछते हैं और उत्तर देते हैं हम शारीरिक दर्जा से उत्तर देते हैं। माता का नाम पूछने का मतलब है कि भक्ति के विषय में, और हम पिता के विषय में उत्तर दे रहे हैं, हम ज्ञान के विषय में चर्चा करते हैं। हम ज्ञानी बनना चाहते हैं और परमात्मा हमें प्रेमी बनना चाहते हैं। प्रेम को आगे रख करके वो ज्ञान देते हैं। हम चाहते हैं ज्ञानी होकर के प्रेमी बने और ज्ञानी होकर के प्रेमी बनते बनते ज्ञान ही कभी कभी लेके जाता है और अहंकार में खड़ा कर देता है। देखिए कितना बड़ा लक्षण कि नाम माता का पूछा था और कुटुंब परिवार। शरीर जहाँ से शुरू होता है कुटुंब है, परिवार। आत्मा परमात्मा की जो बात है वो अध्यात्म परिवार है। जीव बीच में सेंटर में बैठा हुआ है, ये दोनों तरफ का इसका परिवार है। ऐसे सिस्टम में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा से सूरता आई है और ऐसे उत्तम जीव में बैठ करके अब ये सूरता अपनी जो धामधनी, अपना मूल मिला का स्वरूप परात्म, अपना परिवार, अध्यात्म परिवार, अलौकिक परिवार, और वो बैठक, वो परिवार को संदेश उन संसार के जीव को दे करके अब यम यम जीवा अधिष्ठाया, जिस जिस जीव में वो सूरता अधिष्ठात्री होकर के बैठी हुई है, अब बस उसको पार लगाना है। मत्तु मेहता जो पिता करे सौदागिरी का काम, उत्तर दिए कि व्यापार करते हैं। फिर खबर देश की, और लौकिक में थोड़ा सा देश में उतरा है, मतलब देश का राजा कौन है पूछने लगा सुकन्ना। सुकन्ना का तो है वचन कि फिर खबर देश की, देश विदेश का खबर पूछने लगे। कौन है राजा तुम देश को, तुम्हारे देश का राजा का नाम क्या है, कैसे ताको चलन, उसका व्यवहार कैसा है। बहुत इंटरेस्ट रख रहे हैं कि तुम्हारे राजा का व्यवहार कैसा है, प्रजा के साथ उसका संबंध कैसा है। सतगुरु महाराज बहुत ब्यूटीफुल उत्तर देते हैं क्योंकि वो व्यवहारिक है। सतगुरु जान राजा और प्रजा का बहुत अच्छा संबंध है। कौन वजीर ताके रहे, अब हमारे जैसे हो तो वजीर तक खत्म। हमको इस तरह से आने के लिए बोला था, हम साथ में थे, माना नहीं। हमारा फटाफट कंप्लेन शुरू हो जाता है। नहीं, सतगुरु ने कुछ नहीं बोला। कौन वज्र ताके रहे, क्यों कर चलता व्यवहार, उसका व्यवहार कैसा चलता है।
कई ऐसी बातें लौकिक यही पूछे विचार यूं करते, पूछत चले पंथ करते जाए राश्यम जी। इस तरह से पंथ कर जाए मतलब रास्ता में चलते रहे, पंथ मतलब रास्ता। कई ऐसी बातें लौकिक यही पूछे विचार, उनका विचार, उनका मनोभाव, कि देश कैसा है, इसे किस तरह से प्रेजेंटेशन रखता है, आगे जा कर के ये बहुत कुछ इसको करना है, इसलिए लौकिक परीक्षा लिया। रात रही बाकी थोड़ी, अब चलते 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 अब संध्या ब्रह्म मुहूर्त होने का समय आ गया है। अब साथ को पहुँचे था, साथ मतलब ये जो बाराती लोग थे, जो साथ जिनके साथ में आए थे, ये तो छूट गए थे, लेकिन ये दर्शन देने वाले स्वरूप ने इस तरह से रास्ता तय कर दिया कि अब वो लोग जहाँ उनका सुबह हुआ बारातियों का, और उन्होंने डेरा डंडा रखना शुरू कर दिया। कोई अब टेंट लगाने लगे, क्योंकि अब राजा के, अब ये तो बाराती लोग हैं ना, राजकुमार की शादी है, पूरा व्यवस्थित है ये। और आपको पता है अब दिन में ये लोग नहीं चलेंगे, गर्मी में दिन में नहीं चला जाता है। अब सुबह सुबह ये लोगों ने अब डेरा डाला, और सूर्य का किरण तेज होने से पहले पहले ये लोग भोजन भी बनाएंगे, खाएंगे और आराम करेंगे टेंट में। उसके बाद फिर 4 साढ़े 4 बजे शाम को फिर यात्रा शुरू, फिर रात भर चलेंगे। ये है उस गर्मी का जो एरिया है उनकी व्यवस्था। इसीलिए अब वहाँ डेरा डाले वो लोग। देवचंद्र जी महाराज उस दर्शन देना स्वरूप के साथ वहाँ पहुँचे, तो उस प्रसंग को बोलते हैं साथ को पहुँचे धाय। धाय मतलब दौड़ दौड़ करके वहाँ साथ के जमात में पहुँचे, दौड़े दौड़े मतलब रात को जल्दी जल्दी चल के पहुँच गए। उस जगह खड़े रहे, अब वहाँ पर खड़े रहे, कहाँ पर, जहाँ पर वो साथ को नज़दीक से दिखाई देता है, थोड़ा 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 कुछ शैडो टाइप का देखने लगे। मान के चलिए ब्रह्म मुहूर्त का उजाला हो गया। अब क्या करता है दर्शन देना स्वरूप, तो बोले कि ठहरो यहाँ खड़े रहो। देवचंद महाराज अब क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा उजाला दिखाई दे रहा है। पिछौड़ी छुड़ाई कमर से, पहला नंबर तो ना जो देवचंद्र जी के कमर में जो पिछौड़ी बांधा था, वो पिछौड़ी खोल करके अपना पिछौड़ी वापस ले लिया। देखिए, और अपनी पीठ पर गांठड़ी, जो अपने पीठ जो बकुचा उन्होंने लेके आए थे, सो दई देवचंद्र जी को इन समय ले लो तुम्हारा बकुचा, तुम वापस रखो। और उसके बाद दई तलवार छोड़ के, और अपना जो तलवार भी लिया था ना, जो लिया था वो वापस किया। सुंदर सा, जो हम ही लोगों के पास सामान ले आते वापस नहीं करने वाले। परमात्मा जो लेते बढ़ा के देते। ओहो, 3 चीज लिया था, देखिए तो 3 चीज में 2 चीज अपना था, एक उनका था। जो पिछौरी था उनका वो ले लिया, जो दिया था अभी, और बकोचा और ये तलवार, 2 चीज लिया था, वो वापस कर दिया। और एक तो कर्म का जो पैकेज हमारा जीव का, वो रात भर उन्होंने वो लेके चले। रात भर लेके चलने का मतलब है हमारे अज्ञान दशा में वो कर्म वो अपने हाथ में लेते थे। जब हमारे अंदर ज्ञान का उदय होता है, वो कर्म छोड़ देते हैं, हमारे ऊपर ले देते हैं। क्योंकि अब ज्ञानी जब कर्म करता है, वो कर्म नहीं रहता, वो सेवा बन जाता है। और तुम सेवा से पाओगे पार। और तलवार, अज्ञानी दशा में जब ये ज्ञान का तलवार जो होता है, वो अहंकार पैदा करता है। जब ज्ञानी ज्ञान से जब वो ज्ञान का तलवार जब उसका प्रयोग करने का जब आता है, तो वो स्वयं भी बचेगा और दूसरों को भी बचाएगा। डॉक्टर के हाथ में छुरी हो तो वो जीवन दान देता है, डाकू के हाथ में जब छुरी हो तो मृत्यु देता है।
तो जो तलवार था, जो ज्ञान का प्रतीक था, उन्होंने अपने पास लेके आए और अब वापस कर दिया कि अब तुम इस ज्ञान को जो मैंने वापस स्पर्श करके वापस किया हो, आशीर्वाद स्वरूप दिया हूँ, अब तुम इसी ज्ञान के आधार पर तुम और तुम्हारी खोज को ऐसा आगे करोगे कि अब तुम ब्रह्म साक्षात्कार के लिए तुम्हें सरल पड़ेगा। और जो कर्म का बकोचा है, मैं तुम्हारा कर्म अब मेरे रिमोट से चलेगा। अब तुम्हारे जीवन में कर्म बंधन नहीं होगा, जो करोगे वो सब सेवा के लिए हो जाएगा। ये भावना इसके पीछे था, दही तलवार छोड़ के देखा ये तेरो साथ। अब जैसे सारा सामग्री वापस कर दिया और देख तेरा साथ सामने में। देखिए कितना लालदास जी महाराज ने भी शब्द इतना कम शब्द में इतनी सारी बातें रख दी है। और ये जो एक्टिंग हो रही है, यानी जो लीलाएं हो रही है, ये लीला के पीछे भी एक एक संदेश है दिखाया। उधर दिव्य परमधाम में श्री राज जी महाराज ने कहा कि हे ब्रह्मात्माओं, तुम अभी मुझे देख रहे हो, मुलमिलाए बैठे हो, और ये अष्टप्रहर लीला में कहीं भी तुम मेरे ही साथ हो, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तुम अक्सर वो खेल देखने की जो बात कर रहे हो ना, वो बहुत मायावी खेल है। तुम अपने आप को भूलोगे, तुम अपने आप को देखोगे नहीं, और मेरी तो बात ही छोड़, और मैं आकर के समझाऊं ना तो भी समझने वाले नहीं। ऐसे हो जादू का, ऐसे मायावी। फिर भी मैं तुमको दिखाऊंगा तो सही, लेकिन पहले ही मैं सचेत कर रहा हूं। तो हम आत्माएं कहने लगे, जब आप पहले सचेत कर रहे हो तो कैसे हम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। 100 बार देखो आजमाएंगे, परीक्षा करके देखो दास जी। तो अब कहा कि बैठे बैठे पता नहीं राज ऐसा सामने में ये माया का नक्शा, जैसे सिनेमा में जब हीरो हीरोइन का डायलॉग जब शुरू हो जाता है, ऐसे मायावी डायलॉग जैसे शुरू हुआ, और उधर प्रेम संवाद वाला तो पर्दा के पीछे हो गया। आज भी तिथि घड़ी वही चल रही है, वही सीन के अंदर हम लोग। अच्छा हुआ तारतम्य लिया करके, कम से ऐसा सीन हो रहा है करके दिखा तो दिया। मैं तो लोग सिनेमा देखते समय कोई शेर आ गया तो पहले पहले कहते थे कि अपना जो है पास में कुछ हथियार ले गया, तो शेर आया तो किसी एक ने तो अब शेर आएगा करके, बाघ आएगा करके, अपना जो कमर में जो तलवार था वही फेंक दिया पर्दा में, पर्दा कट गया बोलते थे पहले पहले जमाने में। उस फिल्म के पीछे भी संदेश तो कुछ होता है। ऐसे ही ये जो नाटक संसार के पीछे संदेश यही है कि परमात्मा दया की मूर्ति है, परमात्मा ही वास्तविक है, परमात्मा ही सार है। वास्तव में परमात्मा का प्रेम ही आत्मा का खोज है। इस पर्दा से यही सीखनी चाहिए। तो उस मूलमिलाओं का बैठे बैठे हमें संसार तरफ नजर था बना दिया था। आज वही याद दिलाने का याद समय आ गया है कि अभी साथ में आ रहे थे, जैसे दही तलवार छोड़ के देख ए तेरे साथ करके इधर साथ तरफ जैसे नजर के जो पीछे फिर के देखी तो मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ, ये अंतर्ध्यान हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड देवचंद्र जी महाराज का नजर बराती तरफ जैसे गया, जैसे प्रवृत्ति तरफ नजर गया, तो निवृत्ति का स्वरूप जो था वो अंतर्ध्यान हो गया। हमारे ये थोड़ा सा ये अंदर में परमात्मा ने कैसे नजरिया दे रखे हैं, अंदर की थोड़ी सी वृत्ति जो है ना, उसमें अगर बदलाव आ जाए। प्राणनाथ जी के यही तो प्रयास रहा। दिल्ली में औरंगजेब बादशाह का एक ही नशा ऐसा है कि उसका नस में अगर परिवर्तन आ जाए, उसमें ज्ञान का उदय हो जाए, तो फिर सारी देशवासी देश कितना शांति होती। एक व्यक्ति के
कुविचार से लाखों हजारों का जान खतरा में होता है। और एक ही व्यक्ति के अंदर समाज उत्थान की जब बात आती है, कभी कभी कहीं देखने को मिलता है कि श्रावण के महीने में इस गांव से उस गांव में स्कूल रहता है और नदी ऐसे बढ़ जाती है कि स्कूल के बच्चे पूरा जान लगा करके और वहाँ उस पर नाला में और वो नदी में तैरते हुए जाते हैं, कमर तक पानी, फिर धीरे धीरे कंधे तक पानी, और उस किताब को अपने सिर पर रख करके कभी कभी इतना बढ़ जाता है उधर के बच्चे उधर, इधर के बच्चे इधर ही। उसमें अगर किसी एक समाज सेवी के दिमाग में एक पुल बना दिया जाए, ऐसे ऐसे जगह में तो लोग राजनीतिक भाषा में संसद को चुनते हैं, गांव से प्रतिनिधि को चुनते हैं कि हमारा काम हो जाए, लेकिन उसके वृत्ति में जिसको चुन के भेजे हैं उनकी वृत्ति में समाज सेवी का अंकुर अगर घुस जाए तो फिर बनने में कोई टाइम नहीं लगता। लेकिन संसार लोगों की जो इच्छा है ऐसी है कि सब स्वार्थ में अपना काम हो जाए। तो ये आज राजनीति विषनीति में इसी बीमारी से परेशान है, और धर्म नीति भी इसी में परेशान है। ये सब का रिमोट जो है हमारे मस्तिष्क में। तो अध्यात्म के जगत में एक आत्मा के विकास के लिए भी अपने उद्धार में भी ये थोड़ी सी वृत्ति जो है ना मायावी बनने से पूरा ब्रह्म तत्व के ऊपर पर्दा लग जाता है। इसीलिए तिनके पर्वत ढांपियाँ, छोटी सी तिनका, एक ही नस कहीं पर एक इच्छा स्वार्थ छुपा हुआ है ना, बस ये कभी खुलता ही नहीं। जिस दिन ये खुले तब तो फिर उस दिन दुनिया ही दूसरी हो जाती है। उसका संकेत देते हुए कहा कि दही तलवार छोड़ के देखा ये तेरे साथ। उधर जैसे ही देवचंद्र नजर गई तो दर्शन देना स्वरूप जो पीछे फिर के देखा ही 21 सेकंड में, तो मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ, मेरे हाथ किसने पकड़ा था, वहां तक कछु न देखिया, कौन कहाँ गयो ये हा, वो अंतर ध्यान हो गया। ये तेहकिक मेरा खाबन। अब प्यारे सुंदर साथ जी, ये पहला दर्शन है देवचंद्र जी महाराज के अभी अध्यात्म यात्रा का। 3 बार दर्शन होना है। आप लोग अभी जो भी श्रवण कर रहे हैं कोई एकदम नया सुंदर साथ, जो नया एकदम इस कथा को इस चर्चा को पहली बार श्रवण कर रहे हैं, तो आपके हृदय में एक बात ध्यान देना कि इस तरह से महापुरुष, चाहे शंकराचार्य निकले, चाहे कबीरदास जी निकले, चाहे तुलसीदास जी निकले, चाहे सूरदास जी निकले, चाहे रही खान, जो भी संत अध्यात्म में निकले हैं, उनको ऐसे ही दर्शन कौन आकर कितना देता है, क्या मांगते हैं, ऐसा पता चलता है। तो उसी में हम देवचंद्र जी को उमरकोट से ब्रह्मखोज में निकाले तो उनका पहला दर्शन है ये वेश सिपाही का। सिपाही के वेश में जो प्रसंग हमने सुना, ये उनका पहला दर्शन। ऐसा दर्शन 3 बार होता है। ये 17 साल की उम्र में हुआ, अब आगे जा कर के फिर और एक बार, और फिर लास्ट में 40 वर्ष की उम्र में और फिर एक लास्ट दर्शन होता है। तो आप हृदय में ये जिज्ञासा रखिएगा कि दर्शन देने वाला किस तरह सीढ़ी चढ़ा रहा है। अवतारवाद में पहला जीव के विकास में भी क्या विज्ञान क्या होते हैं, एमोबिया से शुरू जीव का प्रगति शुरू हो बोलते हैं। अवतार देने वाला भी कत्सा अवतार, मत्स्य अवतार होते हुए वामन अवतार, नरसिंह अवतार, ऐसे होते होते परशुराम अवतार, राम मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार और लीला पुरुषोत्तम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, फिर परमात्मा श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप अवतार। पहला कर्म, फिर उपासना, फिर ज्ञान, फिर विज्ञान। असतोम सद्गमय, तमसम ज्योतिर्गमय, मृत्युर्म अमृतम गमय, सब सीढ़ी वाली बात है।
इसलिए हमारे जीवन में भी ये देखना है कि कहीं ऐसा सात्विक कर्म करते हुए अगर परमात्मा का झलक हमें मिल गया तो ये अपने ज़माने में पहला दर्शन मानना चाहिए। या तो कहने का मतलब है कि जिज्ञासु आत्मा को परमात्मा की परमात्मा में है तो सबके ऊपर है। अब वो धीरे धीरे हमें कभी कभी एक सुंदर बड़ा आयोजन में हमको ले पहुंचा देते हैं और वो हमारा ध्यान को खींचते हैं, हमें भी सेवा करने की इच्छा प्रकट हो जाती है। या कोई जीवन में ऐसे भयंकर एक त्यागी संत मिल जाते हैं, जो संत को मिलन ही हमारे लिए प्रथम दर्शन हो सकता है, प्रथम सीढ़ी हो सकती है। कभी अंदर में ऐसा सुंदर विचार का उदय होता है, उसी में एक संकल्प लेकर के उस विचार को आगे करना भी एक परमात्मा का अदृश्य अनसीन हैंड ऑफ गॉड, परमात्मा का ये मेहर होता है। किस तरह से होता है? समाज के उत्थान, व्यक्तित्व के उत्थान, सेवामुखी, ये बनना जो है प्रथम दर्शन है अपना। तो आप कहीं से भी अपनी स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो। जीवन में देखेंगे देवचंद्र जी महाराज का पहला दर्शन। अब देखना है ये है कि ये पहले दर्शन के पश्चात अच्छा विचार हो, अच्छा सत्संग हो, अच्छे आदर्श पुरुष का अपना मिलन हो, और एक आदर्श पुरुष सदगुरु जैसे एक गुरु के साथ पहली मुलाकात हो। ये चीज़ को हम होने के बाद अपना हृदय में ये क्या रिएक्शन देता है और वो अपना पहला मंत्र क्या हो सकता है, पहला संकल्प क्या हो सकता है, यही अब आगे हमारा जीवन को एक बढ़ावा देना, वहीं से पकड़ना होता है। देवचंद्र महाराज क्या हुआ? पहला दर्शन से देवचंद्र जी महाराज के हृदय में क्या परिवर्तन आया, ये पकड़ना है। क्या बोले? ये तहकीक मेरा खाबंद, जिन्होंने मुझे दर्शन दिया ये तहकीक मतलब निश्चय ही मेरा मालिक है। किया बिलाप याद करते हा, उसके बाद उन्होंने बिलाप किया, अरे नहीं जानना भी ये बहुत गलती हो गई। सब उनका पहला का थॉट्स दिमाग में आ गया, ये चोर है, अब मुझे मारेगा, अंग को अंग भंग कर देगा, कितने बुरी उस स्वरूप के ऊपर मैं अपने जो अंदर में जो था, मेरे अंदर में जो कलमश था, सब मैंने उस स्वरूप के ऊपर थोप दिया। ऐसा ये जो विलाप है, जो प्रायश्चित शब्द है, यही तो जीव को ऊपर उठाता है। गलती क्यों नहीं होती लोगों से? होती है, लेकिन गलती होना मनुष्य का धर्म है, लेकिन गलती को रिपीट करना ये मनुष्य के अंदर जो पशुत्व है उसका दर्शन है। गलती से बहुत कुछ सीखनी होती है, और हम सीखें कि सदगुरु महाराज यानी देवचंद्र जी महाराज अब इस चीज को, इस स्वरूप को फेर के एता विचार किया। अब विचार करने लगे, मेरे ये तो है सिर पर, मेरे ऊपर यही परमात्मा जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो मुझे ढूंढ रहा है। इतना निश्चिंत, जिसके खोज में मैं निकला हूं वो भी मेरा ही खोज कर रहा है। कितना बढ़िया। अभी ये दिया का जो फ्लेम है उसको पता नहीं है कि मैं ऊपर की ओर क्यों जा रहा हूं। हमें पता है कि सूर्य उसके ऊपर है। नदी को पता नहीं कि नदी क्यों नीचे की ओर बह रही है, क्योंकि हमें पता है कि वो सागर की ओर जा रहा है। ऐसे ही परमात्मा को पता है कि मेरी आत्मा क्या ढूंढ रही है, कि वो आत्मा संसारी वैभव में आनंद ढूंढ रही है। लेकिन राजी को पता है परमात्मा वो वैभव तो मायावी है, वो देखने भर का है, क्षणिक है, लेकिन ये आत्मा अखंडानंद का अंश है, वही उसका खोज है, लेकिन माया से इसको भ्रमित हो गया। परमात्मा जानते। अब परमात्मा का ही स्वरूप जो है तारतम बता रहे हैं कि हे आत्मा, हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार कहाँ है तेरा करार? तेरा करार, तेरा आनंद का स्वरूप तो ब्रह्मधाम में है। तो
जहाँ कहूँ मैं फिर के एता विचार किया, मेरे तो यह सिर पर। इतना कन्फर्म हो गया कि ये मेरे सिर पर है। प्यारे सुंदर साथ जी, आप अपने हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे ऐसे अप्रिय घटना घटती है, लेकिन कैसे कैसे वहाँ से परमात्मा कृपा का मेहर की जो चादर बिछा लेते हैं। छोटी छोटी बातों में कितने सुंदर ढंग से बचा लेते हैं, और आगे जो करवाना है वो करवाते हैं। बस उनको होने में आनंद जो है वो मस्ती अलग है कि मेरे सिर पर है। हम इसी तरह से चलें कि चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, मैं राज्य की हूँ, मैं राज्य के वाला, और उनके पास ही चिपक के बैठे। दो पाटन के बीच में एक ही किला हो, इनके भरोसे जो रहे सो साबुत बचे। उनके नाम, उनके लीला, उनके चिंतन, जी उसी की सुरता उसी में प्रातम ज्ञान से मिला है ना, अपने शास्त्रों से प्रमाण भी मिल गया ना। तो उसी निज नाम का जाप करते रहें, मेरे सागर पाठ करते रहें, राज्य का जो अष्टप्रहर सेवा है उसी में घूमते रहें, फिर कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। इतना हिम्मत राज्य देते हैं कि फिर बस उनका कहना मान ले, बस इतना ही। उन्होंने क्या कहा है, गीता भागवत सब इसी का सार है कि उनको कोई भी कर्म करें उनको आगे रख करके करें। अब देवचंद्र जी महाराज, जहां कहूं मैं डार हूं, मैं अपने आप को जहां भी पहुंचाऊं, ये छोड़े नहीं क्यों कर, ये छोड़े नहीं क्यों कर, मैं छोड़ू नहीं क्यों कर, नहीं बोले। मैं कहीं भी जाऊं ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। कितना विश्वास, विश्वासम फलदायक। जहां कहूं मैं डार हूं, मैं अपने आप को जहां भी पहुंचाऊं, ये छोड़े नहीं क्यों क्यों कर, ये मुझे छोड़ने वाले नहीं है। यह तो तहकीक हुआ, बस यही निर्णय हुआ कि धनी है मेरे हाजर, मेरे एकदम आसपास इर्दा गिर्दा कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ उनका नजर ना पहुँचे, कहीं ऐसा जगह नहीं है कहाँ उनकी दया न हो। इस तरह से उनको दया का तो दर्शन हो ही गया। अब कहे भले अब कहाँ जाएंगे, अभी अंतर्ध्यान हुए शरीर से। सूरदास जी कहते हैं आप मेरे हाथ छुड़ाए कर तो जात हो, कान्हा मेरे दिल को छुड़ा करके जाओ, मेरे दिल से निकल के जाओ। कितना स्वच्छ भक्ति। ऐसे ही बात करते हैं ये भक्तजन, ज्ञानी जन परमात्मा से। देखिए भले अब कहाँ जाएंगे, मैं खोज ले हूँ इन पर, इसी शरीर द्वारा, इसी ब्रह्मांड में, यहीं पर मैं ढूंढ के आपको निकालूंगा। आप कहाँ जाओगे, अर्थात आपके सत्ता को तो दर्शन हुआ, आप स्वरूप से गायब हो गए। मैं सत्ता स्वरूप हर प्रकार से आपको मैं यही प्राप्त करूंगा, ऐसा निर्णय उन्होंने अपने अंदर पकड़ लिया। ये है द चेंज इन द माइंड ऑफ सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज इन पहले दर्शन में। उनके पहले दर्शन में जो अंदर में जो एक निर्णय रहा, बस हमें भी ऐसे ही संकल्प का दिन हमारे अंदर भी आया होगा। सभी ने महसूस किए होंगे अपने जीवन में, उसी से आप पकड़ लीजिए। मुझे एक इंसिडेंट है मेरे जीवन में। मैं 10वीं को एग्ज़ाम दे करके, फाइनल दे करके गुरुजी मंगलदास जी के पास जैसे में था, तो रिजल्ट आया। उसके बाद मैं एक कॉलेज ज्वाइन करने को गया और दिन भर कॉलेज के हवादाबी करके वापस आया। तो गुरुजी ने कहा कि कहाँ गए थे दिन में? कॉलेज ज्वाइन करने के लिए, एडमिशन के लिए गया था। अच्छा, क्या लेके पढ़ने वाले हो? तो बोले, जब पूछा तो मेरा बोल रहे हैं कॉमर्स, अभी कॉमर्स में स्कोप है, तो कॉमर्स से लेने को बोले तो कॉमर्स ले रहा हूँ। अच्छा, गुरुजी ने ऐसे ही दाढ़ी ऐसे कर दी, कॉमर्स नौकरी स्कोप है? हाँ। तो गुरुजी ने बोला तुम लोग थोड़ा मोड़ा पढ़े लिखे लोग भी नौकरी के ही चक्कर में पड़ते हो, तो प्राण जी का बगीचा कौन संभालेगा?
दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। 10वीं के एग्ज़ाम के बाद कॉलेज के जो संधि होती है, एक दादा कॉलेज का दादा एकदम हीरो होने का समय, एज फैक्टर भी 17-18 की जो एज फैक्टर, तो वहाँ जैसे गुरु जी का ये भयंकर वाणी आया, एक बाल चित्त में ऐसा घुस गया, अच्छा मैं जो भी कर रहा हूँ गुरु जी की इच्छा के विरोध कर रहा हूँ। गुरु जी की इच्छा तो दूसरे ही नक्शा दिखाई दिया। बड़ा कॉमर्स नो डाउट, क्योंकि लौकिक और पारलौकिक तो दोनों है। गुरु जी का शब्द तो पारलौकिक है, लेकिन लौकिक भी तो है। गुरु जी का जो शब्द तो निवृत्ति मार्ग परक है, लेकिन प्रवृत्ति वाले भी तो है, घर संसार व्यवहार, उनका भी तो डिमांड है। पाला पोसा इतना बड़ा है, शरीर को यहाँ तक पहुँचा, तो भी इनको भी तो आस है। तो उनको आश को भी धीरे धीरे कायम करते हुए गुरु महाराज के उस शब्द हो, लेकिन कहीं भी मेरुदंड की भांति जो मैं कर रहा हूँ गुरु जी इसमें खुश नहीं है, गुरु जी इसमें खुश नहीं है। और गुरु जी का खुश का भी चैप्टर जीवन में अनुभव करने का है। तो तुरंत ही महाराज कृष्णदास जी के साथ उन्होंने भी ऐसे ही अवसर दिया। तो फिर प्राणनाथ जी का वाणी को भी चिंतन करता गया और स्कूल कॉलेज का भी पढ़ाई लेते गया। करते करते गुरु जी का दिल को हमने साधने की कोशिश की। गुरु जी जो चाहते हैं, गुरु जी मेरे से चाहते हैं कि प्राणनाथ जी का बगीचा शब्द आया। मुझे नहीं मालूम कि प्राणनाथ जी कौन है, बगीचा क्या है। घर में सरो साहब है, पूजा करना है, सुबह शाम पूजा करना है, मंडली में जाना है, भजन गाना है, नया नया भजन गाना है और सेवा पूजा कंठस्थ करना है और जो गुरु जी बताते हैं और बस गुरुजन के साथ सेवा करना है। लेकिन प्राणनाथ जी का देन क्या है, ये क्या है, कुछ जो है बस इतना है कि गुरु महाराज ने कहा कि प्राणनाथ जी का बगीचा कौन देखेगा नौकरी के चक्कर में। तब से ही नौकरी चीज़ तो जो है पानी पकड़ के संकल्प कर ही दिया और बस वही ढूंढता रहा कि गुरु जी का हृदय कहाँ पर खुश है। प्यारे सुंदर जी, आज जो आप देख रहे हो ये गुरु जी का दिल मैंने साधने की कोशिश की थी। गुरु जी का दिल साधते साधते प्राणनाथ जी मुलाकात हुई, प्राणनाथ से मिलते मिलते तारतम वाणी से मुलाकात हुई, तारतम वाणी से मिलते मिलते परम धाम का आनंद मिलने लगा। यही सीढ़ी है। तो यहाँ पर एक संकल्प की बात मैं कर रहा था। एक जीवन में एक संकल्प, तो संकल्प की जो बात है वो अपने जीवन में भी मैं अपना शेयरिंग कर रहा हूँ। आपके पास इतना कितने हजारों गुरु महाराज के साथ जो पुराने सुंदर साथ है, उनके किताब से, उनके प्रभाव से, उनके स्वभाव से कितने आप लोग आनंद है। और कोई भी संत आदर्श पुरुष से आपने लिया है, आप एक एक आदर्श पुरुष का शब्दों के जीवन में आगे बढ़ना है, उस प्रकार से जाना है। अपने तो जीवन में गुरु जी मंगलदास जी मिले तो उनका ही तो ज्यादा दृष्टांत आता है। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। तो अभी एक जो है साधने की जो बात आ रही है, देवचंद्र जी महाराज ने कहा यह तो तहकीक हुआ, धनी है मेरे हाजिर, भले अब कहाँ जाएंगे मैं खोज ले हुई न पर। अब आगे इतने भयंकर साधना में लग गए, तब सन्मुख चले साथ को आवत टोके तिन्ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये दो स्वरूप के अंदर के बात हुई और पूरा तब तक उजाला भी हो गया। और चौपाई नंबर 81 में लालदास महाराज बिताक दूसरा प्रकरण चौपाई नंबर 81 से प्रसंग बदल गया। अब देवचंद्र जी महाराज जैसे ही देखते हैं तो सामने में तो ये लोग बराती लोग बैठे हुए हैं। लौकिक साथी भी तो चाहिए, देखिए यहाँ पर पारलौकिक साथी ने तो यहाँ तक पहुँचा कर चले गए, अब फिर लौकिक को हैंड ओवर कर दिया। देख तेरे साथ वो लौकिक को हैंड ओवर कर दिया। परमात्मा वात्सल्यता से, माँ के साथ जो वात्सल्यता है वो परमात्मा की शक्ति है और साधन माँ है। शब्द लौकिक गुरु, लेकिन गुरुत्व जो है वो परमात्मा है। तो लौकिक को साधना लेने पड़ता, तो सौंप दिया उसको। देख वहां पर तब सन्मुखा चले साथ को, वो जो बराती साथ वहां सामने में गए। आवता टोके तीन, आवता मतलब आते हुए देखते हुए, देवचंद्र में जा रहे हैं उस ओर, थोड़ा अंधेरा है, क्लियर पिक्चर नहीं दिखता है कि कोई आ रहा है, पहचान नहीं हो पा रहा है। तो टोके मतलब चिल्लाए, कौन है, कौन है, सीधा क्यों आ रहा है, कौन है। क्योंकि वो एरिया में कोई न कोई दुश्मन आ सकता है और कुछ गोला बारूद कर सकता है, क्योंकि राजकुमार के व्यापारी है यानी बराती है, इसीलिए उन्होंने चिल्लाया कौन है।
कहाँ आवा था, कौन है, कहाँ रहे हो? जो दरवान जो वॉचमैन है वहाँ पर पूरा एरिया को ड्यूटी दे रहा है, कोई भोजन बना रहे हैं, कोई डेरा डंडा कर रहे हैं, वो अपने किसी को वहाँ पर ड्यूटी भी रखा है। तो ड्यूटी वाले बोलते हैं कौन है, कहाँ से आ रहे, क्यों आ रहे हैं, नाम बताओ। तो बोला नाम देवचंद्र लिया ही ना। देवचंद्र, अरे देवचंद्र तो वो मतमेता का लड़का है, जो जानते थे, तो कहाँ से आ गए ये? तो फिर उन्होंने उनको ठहरो ठहरो पकड़ लिया और तब ले चले सिरदार पे। वो मंत्री है ना सिरदार, लाल दद्दे सिंह, उसके पास ले गए। उन्होंने पूछे शो करना, उन्हें तो देखते अरे ये तो कल परसों हमारे आए थे साथ में जाने के लिए, हमने मना कर दिया था, उसके पास सवारी नहीं था, तुम प्यादे कैसे चलोगे पैदल करके हमने मना कर दिया था इनको। तो फिर आ गए पीछे पीछे, कैसे आए? तब तुम क्यों आए, हमको मिले क्यों आए, मतलब कैसे आए, तुम पैदल कैसे आए और हमसे मिले? बड़ो अचरज भयो मन में बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि कैसे आए तुम। अब उस समय हम हैं आप हैं तो कैसे क्या उत्तर देंगे बताओ। एक तो लालदास देसाई को उसी दिन से थोड़ा गुस्सा था कि इसको क्यों पूछे, हम पैदल चले जाएंगे करके बोले थे, अभी वही पूछ रहा है कह लिए कैसे आए तुम, हमने तो मना किया था, अब हम क्या बोलेंगे इस समय में? हमें स्वतः स्वभाव देखिए कैसे क्या बोलेंगे, मैं तो बोलूँगा तुमने मना किया तो हम पहुँच गए, तेरे मना से थोड़ी नहीं होगा, हम पहुँच गए तो कैसे आए? अरे जब तू साथ नहीं रहा तो ऊपर वाले साथ देगा, हमको तो ऐसा दर्शन हो गया और वो दर्शन देना सौ हमने उठा कर लिया। अरे हमारा बकूता भी उठाया, हम सारा कहानी बता देंगे। सुंदर सा जी, यहाँ ध्यान देना, हाँ सत के लिए झूठ बोल सकते हैं, गुरु जी मंगलदास जी के पहले सुक्ति, सत के लिए झूठ बोल सकते, लेकिन झूठ की रक्षा के लिए सत मत बोलो, सत्य के लिए झूठ बोल सकते हैं, ये सुक्ति अब यहाँ लागू हो जाता है। बोलेंगे नहीं यहाँ पर, क्या बोलेंगे देखिए। तब जवाब से देवचंद्र जी दिया, हम आए चले जैसे बंग, आकाश में से उड़ के आए जैसे करके हम आए, देखे पवन के हवा में उड़ के आए, हवा में उड़ के आए। अब आ गए तो क्या कैसे आए बोलूँ मैं, हवा में उड़ के आए। तो देखो झूठ भी नहीं बोले और सच भी नहीं बोले, बीच का रास्ता, डिप्लोमेटिक आंसर दिया। किसी को पूछा था, किसी ने बोलते हैं कि एक बार महात्मा गांधी के जीवन में भी ऐसा आया कि किसी को रक्षा करना हुआ, उधर से बदमाशों ने उनको झगड़ते हुए ले आया था और उनके ऑफिस में या उनके संरक्षण में वो व्यक्ति चला गया। तो आप सामने में पूछा कि ये व्यक्ति इधर गया, देखा आपकी तरफ आया है, हाँ आया है, तुम रास्ता छोड़ो, वहाँ तक पहुँचना है ना, मेरे छाती में गोली लगा तभी आगे जा सकते, नहीं तो बताओ क्यों। या तो ये हिम्मत से जवाब देना पड़ेगा, या तो फिर मृग इधर भागते हुए देखा, शिकारी आ गए पीछे पीछे, तो आपको पूछेगा कि मृग देखा? जो देखता है वो बोलता नहीं है, जो बोलता है वो देखता नहीं है। किसी ने ऐसा उत्तर दिया, जो देखता है वो बोलता नहीं और जो बोलता है वो देखता नहीं। तो सामने वाले पागल है, क्या क्या बोलता है, वो चला गया, गया वहां से। परमात्मा कैसे कैसे उत्तर दिलाते हैं। देवचंद्र जी महाराज कैसे आए, बोले हवा की तरह। तुम्हारे पीछे चले आए, कदमों पर धारे कदम, तुम्हारा फुटप्रिंट को देखते आए, पांव अपने बल से चले मार्ग आए हम, ठीक है तो मार्ग तो चल के तो आए, बस इसी जगह में हम अपने करनी तुम्हारी मैं तौली, हे सदगुरु महाराज, जैसे सत असत बोलते हैं ना चौपाई में, किरंतन ग्रंथ में आता है, करनी तुम्हारी मैली मैं तौली। आपके कर्म और मेरा कर्म को मैंने थोड़ा थोड़ा मूल्यांकन कर देखा, आपका कर्म पूरा सतपूर्ण है और मेरा कर्म थोड़ा असतपूर्ण है। वहाँ पर अपनी भाव को रखते हैं। ऐसे यही जगह में अगर हम थोड़ा सा अपने दिमाग में एक स्केल खींचे और मूल्यांकन करें कि यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं वो दर्शन दिया हुआ चैप्टर थोड़ा सा डाल करके अपना थोड़ा सा ऐसा कुछ
हो सकता है, सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम हमारे अंतस्करण का यही जगह हो सकता है, ढूंढना पड़ेगा। अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। कभी हम राजी ने दर्शन दे दिया, किसी महापुरुष के अंदर हमने गुरुत्व को दर्शन किया, इमामत्व का दर्शन किया, किसी महापुरुष के अंदर में एक आदर्शता का हम दर्शन किया, परमात्मा का झलक अगर मिल गया, तो फिर उस समय हम क्या करेंगे? अंदर में रहेगा कि रह करके शांत चित्त से उनके सेवा, उनके भाव रहेगा, कि उनको ये जना दें कि आपके अंदर मुझे परमात्मा दर्शन हो, इसलिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। जनाएं, जना करके बात आगे करें कि चुपचाप अपने अंदर पूछें। परमात्मा दया नहीं करते, ऐसी बात नहीं, बहुत दया करते। सामने में है राजी महाराज, बस पर्दा तू ही करता है, हमारे जीव ही पर्दा क्रिएट करता है। देवचंद्र जी महाराज के जगह में हम हो तो थोड़ा सा संकेत तो हमारा प्रथम दर्शन, मतलब एक दर्शन हुआ करके तो बोलते, लेकिन यहाँ पर देखिए शब्द में कहीं नहीं है पाँव अपने बल से चले मार्ग आए हम, जबकि उनके अंतर ध्यान के पीछे इतना सुंदर निर्णय लिए उन्होंने अपने हृदय में, इतना विश्वास उन्होंने दिखाया है, कितना खुश हो गए होंगे दर्शन देने वाले स्वरूप कि इसने अपनी जो प्राप्ति को जो है कहीं उच्चारण किया नहीं। आप अपने घर में संसारी तिजोरी में, गोदरेज में हीरा मोती सोने चांदी रखे हो घर में, तो आप इसमें चिल्लाते जाएंगे मेरे पास इतने की सोना है, माइकिंग चौरा में माइकिंग करेंगे? नहीं करते ना। अपना जो निजी संपत्ति है उसको अनाउंस नहीं करते। ये खोजी आत्मा का भी ये दर्शन निजी संपत्ति है, ये किसी को बताना नहीं चाहते, बताएंगे भी नहीं। जिन्हें पाए तिन्हें माए समाये राख दो जोर छिपाई, वो तो छिपा के रखेगा। अब वो तो परमात्मा जो है इनके माध्यम से अब बांटना होना तो वो करते हैं। उस समय इनके अंदर से जो निकल रहा है वो भी इनको परेशानी होती है कि मेरे से क्यों ये सब हो रहा है, लेकिन परमात्मा होता है तो चुप, काम मेरा है। उस समय का हाव भाव ही अलग होता है। सबों अरज अचरज पाए के कही खोलो कमरा, वे पुनः डेरा डंडा पछाड़ी, कोई था आगा जलाने पर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज के इस लालदासी महाराज प्रकरण का, ये दूसरे प्रकरण का चौपाई नंबर 78 से 78 से लेकर हम पहुँचे 85 चौपाई तक। इतने में हमने सतगुरु महाराज को प्रथम दर्शन पूरा किया। प्रथम दर्शन के पास उनके हृदय में जो एक स्थान हो गया उसको हमने दर्शन किया, और जो मनोबल बढ़ा उसको देखा, और हमने व्यवहार में जोड़ा कि कोई भी ऐसा आदर्श पुरुष हमारे जीवन में आते हैं तो उनको एक मार्गदर्शक वो मान करके अब हम इनके राह पर मुझे चलना होगा। ऐसा हमारे जीवन में भी डिसीजन किए होंगे, यही कुछ मार्ग लेकर तो हम यहाँ तक पहुँचे होंगे। आज समाज के ऐसे पद में हम रहेंगे जो भी है, और इसी से अब हमें हो सकता है हम इस विषय में बच्चे भी होंगे। अर्थात सद्गुरु तो मिले होंगे लेकिन गुरुत्व के अंदर दर्शन नहीं भी हो रहा हो, तो हर प्रसंगों को हमारा अंदर जो जाल है, जो अज्ञान है, उसको हटाते हटाते हम प्रकाश की ओर जा रहे हैं। बहुत भाव और भक्ति के साथ सद्गुरु की जीवनी से हम अपने जीवन को मिला रहे हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम करते हुए, अगर कोई आज नया जुड़ रहे हैं तो आप लोगों को भी एक नया साल का एक सुख संदेश, आपके जीवन में ये साल अच्छा निकले। और इसी सद्भावना से हमारे यहाँ 31 दिसंबर से 9 बजे से प्रारंभ हो चुका है। हमारे भी आज रात भर भी इस तरह से सब साधक साधिकाएँ, कोई तारतम्यवाणी अखंड में शामिल हैं, कोई अखंड निज नाम में शामिल हैं, कोई अखंड में स्वागत चल रहा है। अभी भी नीचे ही अभी मंदिर के ऊपर के हॉल में हम बैठे हैं, और नीचे के हॉल में जो है यहाँ वो कार्यक्रम चल रहा है सुंदर साथ जी। तो इसमें आर्थिक सहयोग, मानसिक सहयोग आप लोगों का बनी रहे। और सुंदर साथ जी, पहला नंबर तो आप ये महीना जो है, अब ये जनवरी पूरा आप सभी कल नया जनवरी करके
1 जनवरी करके पिकनिक गए होंगे, बनभोज गए होंगे, पार्टी उटी किए होंगे, जो होगा सो आप भूल जाइए। अब आज के तिथि में आप नियम बनाइएगा कि मुझे दिन में इतने बार मेहर सागर करनी है, इतने बार मुझे जप करनी है। ऐसा करके ये महीना पूरा साल भर के लिए खजाना इकट्ठा करें, भक्ति की खजाना, हिम्मत की खजाना, धनी के मेहर के दया की खजाना स्टोर करें। आप अपने घर में देखें तो साल भर के लिए लोग गेहूँ रखते हैं, साल भर के लिए लोग चावल रखते हैं, महीना भर के लिए किचन के सामग्री रखते हैं कि नहीं? ये व्यवस्था है कि नहीं? तो हम अंतस्करण को भी राज्य का मेहर को व्यवस्था करें कि ये महीना मेरा पूरा धनी का यादगिरी में, उसके माध्यम में सागर बनाइए, तातम महा बने, वितक पाठ बनाइए, जो भी है हम पूरा स्टोर हम भरें, हम धनी की ऐसे कवच पहने कि हम जीवन शांतिमय समृद्धिमय हो, दयापूर्ण हो और खुशी से रहे, आनंद से रहे, एक आपस में प्रेम भाव बढ़े, इस भावना से हम जुड़े रहें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबों अचरज पाए के, सबों अचरज पाए के, कई खोलो कमार, कई खोलो कमार, वे पुनः डेरा डंडा पछाड़ी, वे पुनः डेरा डंडा पछाड़ी, कोई था आग जलाने पर, कोई था आग जलाने पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी राम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम।